हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब ठीक ठाक, सब बढ़िया है ना। तो आइए आपको एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाता हूँ जिस टॉपिक का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। अच्छा, एक बात बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, बच्चे अक्सर मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सर आप हम ही लोग से पूछते हैं कि हम लोग कैसे हैं, अपने बारे में कभी बताते नहीं। तो मैं आप लोग बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फिट फाट हूँ, किसी तरह की कोई समस्या नहीं, मज़े में हो। तो आइए कलम कॉपी निकालिए और शुरू करते हैं एल्युमिनियम का निष्कर्षण। स्टूडेंट्स, आपको एक और बात बतानी है। आपको याद है ना मैंने क्या कहा है? हमने कहा कि जब भी किसी धातु का निष्कर्षण करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सबसे पहले महत्वपूर्ण जो अयस्क है उसको नोट कर लेंगे, उससे लिखेंगे। तो आइए अपनी परंपरा को बरकरार रखते हैं और सबसे पहले लिखते हैं ओर्स ऑफ एल्युमिनियम। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एल्युमिनियम है और इसके बहुत ही कम अयस्क हम लोग लिखेंगे। पहला इसका अयस्क का नाम है बक्साइट, और सूत्र याद है ना, बहुत बार लिखे हुए हैं, Al2O3.2H2O। अनेक जगहों पे हमें मिलेगा XH2O, घबराना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, दूसरा क्रायोलाइट, सूत्र हो गया Na3Al6। सब बढ़िया ना? चलिए इतना नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, इनमें से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें से किस जो अयस्क है उससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। तो ये तो बहुत पुरानी बात है, आप छोटे छोटे थे तब जानते हैं, तब से लेकर कि बक्साइट अयस्क से ही एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो लिख देते हैं, मेरा थोड़ा सा ना लिखने का बड़ा मन करता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बक्साइट और, आप चाहें तो सूत्र लिख दीजिए Al2O3.2H2O से किया जाता है। अब दूसरा बात भी आपके दिमाग में आ गया, हमेशा की तरह मैं आपको चूंकि हमेशा कहता हूँ, अब लिखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेप शामिल हैं। एल्युमिनियम के निष्कर्षण में कौन कौन से स्टेप शामिल हैं। तो आपको पता ही है कि किसी भी धातु का जब निष्कर्षण करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं। तो अयस्क के सांद्रण करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बॉक्साइट अयस्क है ना, ये देखिए, ये Al2O3 डॉट। अच्छा, आपको कुछ बात याद आ रही है? अरे इसी जन्म की बात कर रहा हूँ और इसी चैप्टर की बात। हमने आपको एल्युमिनियम का निष्कर्षण पढ़ाया हुआ है, लेकिन अंत तक एल्युमिनियम प्राप्त नहीं किया, उसके सांद्रण पद तक जाके बातें हम लोगों ने रोक दी है। तो उतना तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो बताइए, यहाँ हम जानना चाहते हैं कि इसमें अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं, इम्प्यूरिटीज। आप बोलिए अगर याद है तो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा हम संक्षेप में लिखेंगे, आप जा कर के लीचिंग टॉपिक, एस के सांद्रण में लीचिंग टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ इसको पूरा डिटेल में, चूँकि हमने ये बताया हुआ है, ये दोबारा बता रहे हैं। तो इसमें अशुद्धि के रूप में रहता है Fe2O3, आयरन ऑक्साइड है, सिलिका है, और यह है टिटेनियम ऑक्साइड, ये है इसकी अशुद्धि। अब जब सांद्रण करते हैं तो बॉक्साइट अयस्क का एक्चुअली लीचिंग किया जाता है। तो बॉक्साइट अयस्क का जो लीचिंग करते हैं उसमें कौन कौन से तरीके हो सकते हैं लीचिंग के, तो ये पहले जानिए। Al2O3 2H2O का सांद्रण, लीचिंग। अब ये लीचिंग क्या है, तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जा करके ये टॉपिक का नाम ही होगा लीचिंग ऑफ बॉक्साइट और, ऐसे लिखा होगा, लीचिंग द्वारा किया जाता है। लीचिंग मेथड या लीचिंग एक्चुअली होता ही है, द्वारा किया जाता है, एक प्रक्रिया का नाम है। अब देखिए,
अब उसके बाद समझिए कि बॉक्साइट ओर के जब लीचिंग करते हैं तो उसके लीचिंग करने के आपके पास 3 तरीके हैं। कौन से तरीका कब अप्लाई करते हैं इसके बारे में भी जानकारी हमने वहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ आपको हम बताएंगे केवल ये चीज़ L2O3 2H2O के सांद्रण करने के लिए आपके पास स्टूडेंट्स 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है इसके सांद्रण के लिए? कॉन्सेंट्रेशन है, या आप कहिए कि लीचिंग कर सकते हैं इसको। कौन कौन से हैं? तो पहला आपके पास जो मेथड है उसको आप कह सकते हैं हॉल्स प्रोसेस। याद आ रहा है कुछ? हॉल्स प्रोसेस से आप बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण कर सकते हैं। आप बेयर्स प्रोसेस अपना सकते हैं। बेयर्स प्रोसेस एक्चुअली स्टूडेंट्स चौक थोड़ा गड़बड़ मिल गया इस बार, इसमें बहुत कंकड़ पत्थर है। और अगला जो है प्रक्रिया उसका नाम है सरपेक्स प्रोसेस। तो आप लोगों को मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि बॉक्साइट अयस्क में 3 तरह की अशुद्धियां होती हैं। किस अशुद्धि की इसमें मात्रा ज़्यादा है उसके आधार पर ये तीनों में से किसी एक का चुनाव किया जाता है। और हमारे आपके सिलेबस में जो दिया गया है वो है बेयर्स प्रोसेस। तो हम लोग बेयर्स प्रोसेस की सहायता से बॉक्साइट अयस्क का लीचिंग करने वाले हैं, उसका सांद्रण करने वाले हैं। तो कौन कौन से स्टेप अपनाते हैं बेयर्स प्रोसेस में, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। स्टूडेंट्स, अब बेयर्स प्रोसेस के द्वारा बॉक्साइट ओर का कैसे लीचिंग करते हैं। अच्छा, लीचिंग को हिंदी में निछालन कहते हैं। निछालन ये जानने की कोशिश करते हैं। ये जानने से पहले स्टूडेंट्स एक उदाहरण मैंने पहले भी बताया हुआ। मान लीजिए कि आपके पास चीनी है, नमक है और बालू है और ये तीनों मिल गया। आप कहेंगे मिला ही क्यों? अरे भाई वो छोड़ दीजिए क्यों मिला, ये तीनों मिल गया है। अब तीनों को आपको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो क्या करेंगे? तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट्स कि क्या करिए। आप ये देखिए कि बालू पानी में नहीं घुलेगा लेकिन चीनी नमक दोनों घुल जाएगा। तो आप एक ऐसा खोजिए ना द्रव जिसमें बालू भी न घुले और चीनी या नमक में से भी कोई एक न घुले। तो अब देखिए आपके पास जो तरीका है, अगर आपको चीनी चाहिए केवल, मान लीजिए हमको केवल चीनी निकालिए, नमक फेंकी कोई बात नहीं, 10 रुपये तो किलो मिलता है, फिर भी उसका ख्याल रखना है। लेकिन मान लीजिए आप कह रहे हैं मुझे चीनी चाहिए, बालू नमक से कोई मतलब, थोड़ा सा नमक मिला था, तो आप क्या करेंगे कि आप बालू, नमक और जो चीनी का मिश्रण है उसको आप अल्कोहल में डाल देंगे। अब क्या होगा इससे? अल्कोहल में बालू नहीं घुलेगा, अल्कोहल में पता है नमक भी नहीं घुलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अल्कोहल है। जैसे मान लीजिए इथाइल अल्कोहल है C2H5OH। इसको लिखने के लिए आप झूम भी सकते हैं, थोड़ा झूम के लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को वाइन भी कहते हैं। यही वाइन में मिला रहता है एक्चुअली इसका कुछ परसेंटेज। तो अल्कोहल तो ये कार्बनिक यौगिक है स्टूडेंट्स। अब इसमें अगर नमक डालिएगा NaCl तो ये घुलेगा? नहीं घुलेगा, क्योंकि लाइक डिजर्व लाइक वाली बात होती है ना। ये अकार्बनिक है, कार्बनिक, उसमें नहीं घुलेगा। बालू तो दम डेफिनेटली ही नहीं घुलेगा। और रही बात चीनी के बारे में, क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार? तो ये देखिए चीनी क्या है, C12H22O11। ये कार्बनिक यौगिक है ना, तो जाएगा इसमें टुप घुल जाएगा, क्योंकि कार्बनिक में कार्बनिक तो घुल ही जाएगा। तो अब देखिए नमक नहीं घुला, बालू नहीं घुला, लेकिन अल्कोहल में घुल गया कौन? चीनी। तो नमक और बालू तो इसे ही छान के आपने अलग कर लिया, और फिर इस अल्कोहल से क्या कर लिया आपने? चीनी को अलग कर लिया। तो बिल्कुल कुछ इसी तरीका का यहाँ दिमाग लगाना है। आपके पास जो बॉक्साइट ओर है उसमें 3 तरह की अशुद्धियाँ हैं। 3 में अशुद्धियाँ हैं, Fe2O3 है, SiO2 है और TiO2 है। तो अब देखिए इस अशुद्धियों के बारे में क्या करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं कि बॉक्साइट अयस्क को कूट करके, पीस करके और महीन पाउडर के रूप में बना लेते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहला काम ये होगा। उसके बाद स्टूडेंट देखिए क्या करते हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चीज़ को जानकर कि हम लोग इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। एक पात्र लेते हैं और उस पात्र में आप भर देते हैं, ये है आपका NaOH।
NaOH, और ये सांद्र है 45% सांद्र है। अब क्या करते हैं, इसी में इसको कूट के पीस के डाल देते हैं। ये है पिसा हुआ, सॉरी इसमें एक चीज़ और भी तो है ना, इसमें मेन चीज़ तो छूट ही गया। इसमें है Al2O3.2H2O। अब इसको आपने क्या किया, कूट लिया, पीस लिया, इसमें डाल दिया, पीस कर, ठीक है, पाउडर करके। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, आप जानिए कि इसमें बॉक्साइट और जाकर के डाइजेस्ट हो जाता है, घुल जाता है बॉक्साइट और। चलिए एक का तो काम हो गया। दूसरा इसमें से जानिए कि जो सिलिका है ये भी डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन ये जो दो अशुद्धियां हैं बच जाती है। लेकिन उसको डाइजेस्ट होने के लिए स्टूडेंट्स आपको ताप रखना पड़ता है। जो टेम्परेचर है, ताप ये रखना पड़ता है आपको 473 से लेके 523 केल्विन, और दाब जो देना होता है ये करीब 35 से 36 बार रखना पड़ता है। तो होता क्या है, अब जरा देखिए, इसमें हुआ यूं कि आपका कौन कौन सी घुल गया, तो इसमें घुल गया आपका सिलिका और घुल गया ये, लेकिन ये तो दोनों बचे रह गए ना। तो ये जो द्रव है, इस द्रव के पेदी पर रह गया Fe2O3, और साथ ही साथ और क्या रह गया स्टूडेंट्स बोलिए, तो रह गया TiO2, ये रह गया पेंदी पर। लेकिन इस जो NaOH था उसमें घुल गया कौन कौन, तो बॉक्साइट और सिलिका। तो घुल करके ये हो गया आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया आपका TiO2 प्लस Fe2O3, और डाइजेस्ट होकर हो गया ये चीज़। तो क्या बनाया वो चीज़, ये भी देखिए। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, NaOH है, इसमें आपने मिला दिया जल उसको, और फिर उसमें आपने डाला Al2O3। इससे क्या हुआ, तो इससे बना स्टूडेंट सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये जाकर के घुल गया। इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हो गया। एक कौन सा बॉक्साइट और, माने आप समझ जाइए कि बॉक्साइट और इस रूप में आ गया, घुल करके हो गया बॉक्साइट और, मतलब Al2O3.2H2O का हाल हो गया, किस रूप में आ गया ये, तो इस रूप में आ गया। एक चीज़ इसमें तो और भी था, वो भी घुलेगा इसमें। अब जो एक चीज़ और जो घुला है वो ये है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, आपके पास NaOH तो है ही, इसमें जाकर के घुल गया आपका ये सिलिका SiO2। स्टूडेंट्स ये बना लेता है Na2SiO3, जिसको सोडियम सिलिकेट कहेंगे। सोडियम सिलिकेट, आप चाहें तो इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पर आपने लगा लिया, और साथ में यहाँ निकल जाएगा H2O भी निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका सोडियम सिलिकेट। अब यहाँ पर देखिए इसको भी बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। देखिए आसानी से बैलेंस इसको किया जा सकता है। 2 एल्युमिनियम है तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, 2 लगा दीजिए, और सोडियम हो गया ये 2 हो गया। ऑक्सीजन देख रहे हैं कितना हो गया, 2 या 4, यहाँ पर आप कर दीजिए 3, हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो इस विलयन में घुल करके सोडियम मेटा एल्युमिनेट और सोडियम सिलिकेट घुल गया, इसमें ही है। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको छान लेंगे। इसको छान करके छान लेते हैं। तो जब छान लेते हैं तो क्या अलग हो जाता है, TiO2 और Fe2O3, जिससे TiO2 और Fe2O3 अलग हो गया, अलग हो जाता है।
अब बच क्या गया इसमें, तो आपको चाहिए था अल्मुनियम, लेकिन उस अल्मुनियम के साथ साथ घुला रह गया उसमें सिलिका भी। अब सिलिका को किसी तरह से अलग कर लेना है, तो सिलिका को कैसे अलग करें ये चीज़ देखिए। तो स्टूडेंट्स अब ये चीज़ जानिए कि इसी में है ये दोनों, ये और ये जो आपका दिख रहा है यहाँ, ये और ये तो दोनों विलयन में घुला पड़ा हुआ है ना, ये इसमें है, ये भी इसमें है। तो अब क्या करते हैं, देखिए ये होता है क्षारीय प्रकृति का। अब इसमें आप CO2 गैस गुजार देते हैं, तो जब CO2 गैस गुजारते हैं इस विलयन में, हाँ अलग से लिख देते हैं स्टूडेंट्स आप, लेकिन ऐसे में आपको बताना चाह रहा था, देखिए कि इसमें आपने CO2 गैस गुजारा, CO2 गैस उस विलयन से, तो CO2 गैस गुजारने से हुआ क्या, तो ये जो हो जाता है ये उदासीन हो जाता है, सोडियम मेटा अल्मुनेट उदासीन हो जाता है और अवक्षेपित हो जाता है। उदासीन होने के बाद सोडियम मेटा अल्मुनेट, सोडियम मेटा अल्मुनेट उदासीन हो जाता है। और हाइड्रेटेड अल्मुना के रूप में अवक्षेपित हो जाता है, और हाइड्रेटेड अल्मुना माने Al2O3 के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, हो जाता है, कितना बेहतरीन बात है, यहाँ तरीका निकाला है बेयर ने। अब क्या हुआ कि इसमें ये दोनों घुला हुआ था, जब CO2 गुजारे तो अब केवल अवक्षेपित कौन हुआ, तो सोडियम मेटा अल्मुनेट। अभी भी इसमें अब क्या बचा रह गया, अब इसमें सोडियम सिलिकेट इसमें बचा रह गया। अब उसको क्या करते हैं, छान के अलग कर लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो अवक्षेपित हुआ सोडियम मेटा अल्मुनेट, अवक्षेपण की क्रिया फास्ट करने के लिए उसमें फ्रेश Al2 मतलब हाइड्रेटेड Al2O3 डाल देते हैं और क्षेपण की क्रिया को फास्ट करने के लिए। तो आप एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पर, कहीं पर नोट में लिख देते हैं। और क्षेपण की क्रिया को तेज करने के लिए विलयन में ताज़ा हाइड्रेटेड Al2O3 मिला दिया जाता है, इसे सीडिंग कहते हैं, याद रखिएगा इसे स्टूडेंट, इसे सीडिंग कहते हैं। एक्चुअली जैसे बीज बोते हैं ना, तो उसी तरह से क्या करते हैं कि इसको जब मिलाते हैं तो ये प्रक्रिया जो हो जाती है ना फास्ट हो जाती है। जैसे ताज़ा अवक्षेप मिलाते हैं Al2O3 का, तो जो अवक्षेपण की क्रिया थी वो फास्ट हो गई। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, कंप्लीट पेंदी में बैठ गया आपका जाकर के सोडियम मेटा अल्मुनेट किस रूप में, तो जलयोजित अल्मुना के रूप में, और बच गया इसमें क्या चीज़, केवल तो सोडियम सिलिकेट बच गया, इसको छान के अलग कर लेंगे। अब हमारे पास हाइड्रेटेड क्या है, अल्मुना है, जिससे आप शुद्ध अल्मुना प्राप्त कर लेते हैं। कैसे, तो बोर्ड पे जगह नहीं है, आप जल्दी से नोट करिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास अल्मुना जलयोजित अल्मुना के रूप में प्राप्त हो चुका है अल्मुनियम। तो अगला जो स्टेप उसमें अपनाते हैं, हाइड्रेटेड अल्मुना एल्यूमिना, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, Al2O3.XH2O को 1473 केल्विन पर गर्म कर
शुद्ध अल्मुना प्राप्त करते हैं, शुद्ध Al2O3 प्राप्त करते हैं। तो देखिए एक लाइन लिखते हैं इस तरह से, आपके पास Al2O3 यही हो गया जलयोजित अल्मुना। इसको आपने 1473 या 70 केल्विन तक गर्म कर दिए, हो गया Al2O3 प्लस XH2O निकल गया, ये वाष्प बन के। यही प्योर अल्मुना है स्टूडेंट्स, इसी की तलाश थी हमें, एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करते हैं कि अब इसी से आपको धातु माने अल्मुनियम का निष्कर्षण करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो शुद्ध अल्मुना का विद्युत विच्छेदन कर अल्मुनियम प्राप्त किया जाता है। तो अगला होगा विद्युत विच्छेदन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना। कैसे हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो अब देखिए इसके लिए 2-3 परेशानियां हैं। पहली परेशानी तो ये है स्टूडेंट्स कि शुद्ध अल्मुना विद्युत का कुचालक होता है, ये पहली परेशानी। शुद्ध एल्यूमिना विद्युत का कुचालक, पहली परेशानी। दूसरी परेशानी है इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। Al2O3 ये अल्मुना हो गया का गलनांक बहुत ही अधिक, लगभग स्टूडेंट्स 2050 के आसपास डिग्री सी होता है, अधिक होता है। एक्चुअली होता क्या है कि इतना टेम्परेचर पे जिस पात्र में इसका विद्युत विच्छेदन करना है वही पिघल जाएगा। तो अब इस दोनों समस्या का हमें समाधान चाहिए कि विद्युत का चालक हो जाए और इसका जो गलनांक है वो घट जाए। तो क्या किया जाता है कि शुद्ध अल्मुना में क्रायोलाइट मिला देते हैं। अब देखिए अगला स्टेप, शुद्ध Al2O3 में क्रायोलाइट मतलब Na3LF6 तथा फ्लोरोस्पार जिसका सूत्र होता है CaF2 मिला दिया जाता है। अब ये क्यों मिलाया जाता है, तो अब देखिए इसको मिला देने से होता ये है कि जो अल्मुना है, अब ये तो मिश्रण तैयार हो गया ना, अल्मुना प्लस क्रायोलाइट प्लस CaF2, इसको मिला दिया तो जो मिश्रण बनता है उसका न केवल गलनांक घट जाता है बल्कि वो विद्युत का अच्छा चालक हो जाता है। यहाँ लिखेंगे अल्मुना के मिश्रण का न केवल गलनांक घट जाता है बल्कि अच्छा घट जाता है तो कितना हो जाता है गलनांक, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि गलनांक घट करके लगभग 1140 केल्विन के आसपास हो जाता है। केल्विन में ध्यान रखिएगा हो जाता है, न केवल गलनांक घट जाता है बल्कि मिश्रण विद्युत का अच्छा चालक हो जाता है, अच्छा चालक हो जाता है। बस तो
तो आपका तो काम हो गया, आप चाह रहे थे कि उसका विद्युत विच्छेदन करें, तो मिश्रण मिला दिए, वो चालक हो गया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो मिश्रण होते हैं ना वो हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट में कौन कितना कितना पदा हिस्सा है ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट है जिसका विद्युत विच्छेदन करने जा रहे हैं आप, इलेक्ट्रोलाइट, इसी का विद्युत विच्छेदन करेंगे ना, ये मिश्रण हो गया। तो इसमें जो है याद रखना है आपको कि 60 भाग क्रायोलाइट है, Na3LF6 है, प्लस 20 भाग CaF2 है, अलग ये भी जो है 20 भाग ही क्या है तो L2O3 है। अब जान लीजिए कि आपके पास 60 भाग क्रायोलाइट, 20 भाग CaF2 और 20 भाग जो है, यहाँ पर भाग लिखना जरूरी है, उसका इतना पार्ट, इतना भाग अल्मुना लेते हैं। फिर उसको क्या करते हैं कि वैद्युत अपघटनी में उसको डालते हैं और विद्युत विच्छेदन करते हैं, जिससे कैथोड पे आपका अल्मुनियम प्राप्त होता है। तो उस समीकरण को भी लिख देते हैं, पर इसको नोट करिए। स्टूडेंट समझते हैं कि जो वैद्युत अपघटनी सेल है उसमें कौन कौन सी अभिक्रिया हो रही है और कैसे कैथोड पे जो है अल्मुनियम प्राप्त हुआ। तो देखिए सबसे पहले आपके पास ये हो गया आपका शुद्ध अल्मुना हो गया, ये टूट जाता है L+++ मतलब 3+ और O- में। अब कैथोड पे अल्मुनियम प्लस आता है, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज कर दिया और ये अल्मुनियम जो हो गया आपका ये प्राप्त हो गया। हालांकि ये लिक्विड रूप में ही यहाँ पर ये अल्मुनियम निकलता है। अब देखिए ये जो एनोड होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये कार्बन के बने होते हैं। अब क्या करता है, जो ऑक्सीजन हो जाता है एनोड पे जाता है और ये ऑक्सीजन एनोड पे गया और एनोड बना हुआ आपका कार्बन से ये अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता, अथवा कार्बन से अभिक्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। और इस तरह से आपका शुद्ध जो है अल्मुनियम जो है वो प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि इस विधि का नाम है हेराल्ट हॉल प्रोसेस के नाम से ये जाना जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आपको बता दें। देखिए इस पूरे प्रक्रिया में आपका एनोड खर्च हो रहा है कार्बन के रूप में, तो 1 kg प्रति 1 kg अल्मुनियम प्राप्त करने के लिए आपका आधा kg जो है एनोड माने कार्बन खत्म हो जाता है। तो 1 kg Al प्राप्त करने के लिए 0.5 kg कार्बन खर्च होता है, या कार्बन कहिए कि जल जाता है, खर्च होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हो गया अल्मुनियम का निष्कर्षण। विद्युत विच्छेदन करके आपने अल्मुनियम का निष्कर्षण किया। विद्युत विच्छेदन करने से पहले अल्मुनियम में आपने क्रायोलाइट मिलाया और साथ ही साथ CaF2 मिलाया। ये क्यों मिलाया? ताकि इसकी विद्युत की चालकता बढ़ा दे और साथ ही साथ इसी गलनांक को घटा दे। फिर हमारी और आपकी भेंट होगी एक अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।